नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर पुणे उपस्थित हूँ। कल किए हुए वादे के अनुपालन में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक नवीन विषय को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तो मैं आज उसी नवीन विषय की प्रतिपूर्ति के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कल मैंने आपको सहज और सरल विधि द्वारा अनेक साइटेशंस के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश द्वारा प्रतिपादित एक साइटेशंस के सापेक्ष माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित भिन्न भिन्न साइटेशंस का हवाला प्रस्तुत करते हुए आपको बताने का प्रयास किया था। संभवतः वो पूरा सब्जेक्ट, पूरा विषय आपके संज्ञान में निश्चित रूप से होगा। आज विषय बहुत अच्छा है। उन तमाम शोषित पीड़ित बहन और बेटियों के मत का है, उन्हीं के मतलब का विषय है। और उनके साथ साथ जो शोषित पीड़ित मानसिक, आर्थिक, शारीरिक रूप से जो भी पीड़ित हैं, ऐसी बहन और बेटियों के वो पिता जो सारे काम छोड़ करके अपनी उस लाचार और बेबस पुत्री का विवाद जो माननीय न्यायालय द्वारा विचाराधीन है, उसमें पैरवी और पैरोकारी दुखित मन से लंबे अरसे से करते चले आ रहे हैं। तो विषय बहुत गंभीर है और इस गंभीर विषय के साथ साथ गंभीरता के साथ मैं विषय को आपको संक्षेप में बताते हुए कि सिर्फ इसलिए कि पत्नी ग्रेजुएट है और उसने प्रोफेशनल कोर्स किया है, तो यह नहीं माना जा सकता कि वह भरण पोषण खुद कर सकती है। विषय समझ में आ गया होगा। ये माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित विधान के अनुरूप ऑनरेबल जस्टिस श्री सुरेंद्र सिंह द्वारा प्रतिपादित उस आदेश के निष्कर्ष को मैंने आपसे साझा किया। पूरे विषय से अवगत कराने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं, लेकिन करबद्धता मेरी ये है आपसे कि जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको और अधिक मैं कुछ नवीन तथ्यों से दिन प्रतिदिन जोड़ने का प्रयास करूंगा। मैं अब विषय पे आता हूं। विषय अमरोहा जनपद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। गढ़मुक्तेश्वर से आगे बरेली रोड पर अमरोहा जनपद है। इसी अमरोहा जनपद में जो जनपद की कोतवाली है, उस कोतवाली में किसी गांव के सापेक्ष एक सूट फाइल होता है प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय अमरोहा के। उस केस का नंबर है 5/2019। केस का नंबर भरण पोषणवाद संख्या 5 वर्ष 2019। श्रीमती राखी उर्फ रेखा बनाम श्री अमित कुमार। श्रीमती राखी उर्फ रेखा बनाम अमित कुमार अंतर्गत धारा 125 CRPC, थाना अमरोहा, नगर जनपद अमरोहा। केस समझ में आ गया होगा टाइटल। इस केस में 1/11/2022 को एक आदेश 11 फरवरी 2020 को एक आदेश पारित होता है कि बेटी को 12,000 रुपये माह भरण पोषण भत्ता दिया जाना
अनिवार्य है या देने हेतु विपक्षी को आदेशित किया जाता है। विपक्षी आर्मी में था, सेना में था, नौसेना में भर्ती था। उसी के सापेक्ष विपक्षी द्वारा 126(2) सीआरपीसी मूव किया जाता है और उस 126(2) सीआरपीसी के सापेक्ष ऑनरेबल तात्कालीन प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय द्वारा उस रकम को घटा के 5,000 रुपये महीना कर दिया जाता है। उस 5,000 रुपया महीना की रकम 1/11/2022 को जो आदेश द्वारा निर्गत हुई, उल्लिखित हुई, पारित हुई, उस पारित आदेश के विरुद्ध वादिनी, परिवादिनी, प्रार्थिया श्रीमती राखी उर्फ रेखा द्वारा निगरानी, पुनर्स्थापन, परिशोधन अर्थात इंग्लिश में रिवीजन मान्य उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित किया जाता है। और उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति की सैलरी 30,400 रुपया बेसिक और अन्य भत्ते इत्यादि लगा करके 40,000 कुछ रुपए होती है। तो मुझे 25% इसका शुद्ध लाभ का जो भत्ता है उसे दिलवाया जाए। ऑनरेबल कोर्ट ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निगरानी को स्वीकार किया, अलाउ किया और 13/3/2024 को उस 5,000 को बढ़ा करके 10,000 रुपया किया गया माहवार। लेकिन इस आदेश के सापेक्ष मैं जो आपको बताना चाहता हूं, इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित 5 विधानों को मैं उल्लिखित करता हूं, लेकिन ऐसे 18 से 20 विधान हैं, साइटेशंस हैं जो मेरे पास ही है, लेकिन 5 मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि बड़ा हो जाएगा विषय। 5 कौन कौन सी हैं जिसमें उन्होंने पाया है कि सिर्फ इसलिए क्योंकि पति ने जो अपना पक्ष रखा, उन्होंने ये रखा कि ये राखी उर्फ रेखा ग्रेजुएट है और उसने प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है, इसलिए जो 25% का हवाला है उस 25% को उसके शुद्ध लाभ से, शुद्ध इनकम से, कटी हुई इनकम से डिवाइड करके दिया जाएगा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश को अपास्त किया गया, खंडित किया गया और उन्होंने माना कि ये इसलिए नहीं कहा जा सकता, ये नहीं हो सकता कि लड़की ग्रेजुएट है या उसने प्रोफेशनल कोर्स किया है, बल्कि ये पूर्ण सिद्ध है कि जिस पति की मासिक आय जितनी भी है अन्य किसी प्रकार की कटौती रहित टोटल रकम का 25% पत्नी के खाते में जाएगा। पत्नी के खाते में वो डेट ऑफ प्रेजेंट एप्लीकेशन के सापेक्ष लड़की को दिया जाए। 10,000 का आदेश हुआ और इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो साइटेशंस पारित हैं आदेश, उनका मैं हवाला दिए दे रहा हूं आपको। इसी के सापेक्ष एक अंजू गर्ग एंड अदर्स वर्सेस दीपक कुमार गर्ग, जिसका SC 13/14/2022, इसी प्रकार कीर्तिकांत डी वैदोवारिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, जिसका नंबर है SCC 479 सन 1996। इसी प्रकार चतुर्भुज वर्सेस
सीताबाई, जिसका नंबर है SCC 316 सन 2008। इसी प्रकार बहुत विशेष रूलिंग जो बता रहा हूं, डॉक्टर कुलभूषण कुमार वर्सेस श्रीमती राजकुमारी, जिसका नंबर है SCC 129 सन 1970। इसी प्रकार शैलजा आदि बनाम खोबन्ना, जिसका नंबर है SCC 199 सन 2018। इन रूलिंग्स का हवाला देते हुए उपरोक्त आदेश पारित किया, जिसका साइटेशन नंबर है AHC 45615/2024, जिसका क्रिमिनल रिट नंबर है 167 सन 2023। और जो इस क्रिमिनल रिट के सापेक्ष आदेश हुआ है, उस आदेश की तिथि है 13 मार्च 2024। संभवतः आप मुझसे मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त साइटेशंस, रूलिंग्स, सिस्टम, विधान से मैंने जो जोड़ने का आपको प्रयास किया है जुड़ चुके होंगे। इसी क्रम में मैं अपने समस्त विद्वान अधिवक्तागणों से समाज के सैभ्रांत लोगों के सापेक्ष उन तमाम शोषित, पीड़ित, कुंठित, व्यथित बेटियों के माताओं से, पिताओं से, भाइयों से, बंधुओं से, परिवारजनों से, उनसे भी विनम्र अनुग्रह करता हूं, वो भी इस तरह का पूरी रूलिंग्स का अपने विद्वान अधिवक्ता बंधु को, यदि उनके पास नहीं है किसी भी संसाधन के कारण, तो उनको उपलब्ध कराएं, उनको बताएं, क्योंकि आपको मालूम पड़ा है, और पूरा आप भी अवलोकन करें। मैं उन बेटियों से भी कहना चाहता हूं, पूरी सब बेटियां भी अपनी पूरी नॉलेज गेन करें, अध्ययन करें इस विषय का पूरा, क्योंकि उन्हीं के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ये आदेश पारित है, उन्हीं के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश हैं। इन आदेशों का हवाला खुद स्वयं पढ़ें, पूरी स्टोरी पढ़ें। यदि कहीं स्टोरी उनको लगती है कि मुझसे जुड़ी हुई है, तो उस जुड़ी हुई स्टोरी के सापेक्ष अपने अधिवक्ता बंधु को उपरोक्त रूलिंग्स का हवाला देते हुए उनको बताएं। और मैं उन समस्त अधिवक्ता बंधुओं से भी कहना चाहूँगा, ज्ञान यदि कहीं से किसी भी रूप से क्षण मात्र मिल भी रहा है, तो उसको ग्रहण करें, उसे गेन करें, उसे माननीय न्यायालय में प्रस्तुतिकरण अच्छी तरह से प्रस्तुत करें। उसका प्रस्तुतिकरण सौम्य, सुरील, सौम्य, सुशील, सरल और सुबोध शब्दों में करें, न्यायालय को भी प्रभावित करें और अपने ज्ञान का वर्धन करते हुए अपना परचम भी लहराएं। यही मेरी कामना है। मौसम आज बहुत सुहाना है, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं। यहाँ बुलंदशहर का मैं हाल बता रहा हूँ, तो इन बूंदों में पूरा आनंद के साथ रहिए, कोशिश कीजिए हम स्वस्थ रहें, मन और मस्तिष्क हमारा स्वस्थ रहे, हम दिन प्रतिदिन अध्ययन करें, प्रोग्रेस करें, उत्थान करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं लेता हूं आज आपसे विदाई। कल पुनः होगी मुलाकात एक नवीन विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।